नमस्कार, मैं अमृता शाह, योर फ्रेंड विथ फ्रेंड फॉरएवर। वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी हाल ही मैंने गुप्त नवरात्रि का बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, तो आशा करती हूँ मेरे सारे वीडियोस को आप लोग इसी तरह प्यार दें। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे नवरात्रि हम लोग कौन कौन से रंग के वस्त्र पहनेंगे, चलिए जानते हैं। तो पहली पूजा में शैलपुत्री माता की पूजा होती है और उस दिन हमें नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरी है ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता को सफ़ेद अत्यंत प्रिय है, तो हमें उस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तीसरी है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के पूजा के दिन हमें लाल वस्त्र पहनने चाहिए। चौथी है माँ कुष्मांडा, और माँ कुष्मांडा के पूजा के दिन हम लोगों को गहरा नीला रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। और पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, उस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और छठा दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है, उस दिन हमें हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सातवां दिन काल रात्रि का दिन होता है और उस दिन हमें स्लेटी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आठवां दिन गौरी माता की पूजा होती है और गौरी माता को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है, तो उस दिन हमें बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और नौवां दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, उस दिन हमें गहरा हरा रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो देखा आपने, नौवों दिन हम लोगों को कौन कौन से रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। जैसा कि नवरात्रि का आज पहला दिन है और पहली पूजा के दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, तो उनके मंत्र के साथ मैं ये वीडियो आरंभ करती हूँ। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। पुष्प में उन्हें चमेली के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो चमेली के पुष्प आप चढ़ाएं और आप अड़हुल, गुलाब और गेंदा सब चढ़ा सकते हैं। देवी शैलपुत्री के बारे में अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। वो प्रथम देवी हैं नवरात्रि की। अब उनके स्वरूप का दर्शन करें। उनके स्वरूप का वर्णन क्या ही करूं। देवी शैलपुत्री का वाहन बैल है एवं उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। देवी शैलपुत्री को दो भुजाएं होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। उनकी जो पूछे की कहानियां हैं वो ये है कि देवी शैलपुत्री को देवी हेमवती एवं देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। सभी 9 रूपों में अपने विशेष महत्व के कारण ही नवरात्रि के प्रथम दिवस पर देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अपने पूर्व जन्म में देवी सती के रूप के समान ही देवी शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए आइए जानते हैं। देवी सती के रूप में आत्मदाह करने के उपरांत देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। संस्कृत में शैल का अर्थ होता है पर्वत, जिसके कारण देवी को पर्वत की पुत्री अर्थात शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले चंद्रमा देवी शैलपुत्री द्वारा शासित है। आदिशक्ति के इस शैलपुत्री रूप की पूजा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित समस्त नकारात्मक प्रभावों की रक्षा भी कर सकते हैं हम लोग। शैलपुत्री की स्तुति इस मंत्र के साथ की जा सकती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, शैलपुत्री माता के बाद अब है ब्रह्मचारिणी माता की बारी। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। तो अब जानते हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी पार्वती अपने इस अवतार में एक महान सती थी तथा उनके अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि उत्सव के द्वितीय दिवस पर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार समस्त सौभाग्य के दाता मंगल भगवान को देवी ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित किया जाता है। अर्थात अगर हमारे जीवन में मंगल दोष है
तो हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करके अपने दोष को मुक्त कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को पादुकाहीन चरणों से चलते हुए दर्शाया गया है। उनकी 2 भुजाएं हैं। वह दाहिने हाथ में जप माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू धारण की हुई हैं। ब्रह्मचारिणी माता की जो कथा है वो ये है कि माता ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठोर तपस्या की। उनके इसी कठोर तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी माता पड़ा। विद्वानों के अनुसार भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु अपने तप काल में देवी ब्रह्मचारिणी ने भूमि शयन करते हुए 1000 वर्ष तक पुष्पों एवं फलों के आहार पर तथा आगामी 100 वर्ष तक पत्तेदार साग सब्जियों के आहार पर व्यतीत किए थे। इसके अतिरिक्त भीषण गर्मी ऋतु, कठोर शीत ऋतु तथा चक्रवाती घनघोर वर्षा में खुले आकाश में निर्जन स्थान पर देवी ने कठिन उपवास का पालन किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए देवी माँ ने 3000 वर्षों तक मात्र बिल्व पत्र खाकर ही निर्वहन किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने बिल्व पत्र ग्रहण करना भी बंद कर दिया तथा बिना अन्न जल के निरंतर तपस्या की थी। बिल्व पत्र का सेवन भी त्याग देने के कारण देवी पार्वती अपर्णा के नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने इसीलिए आत्मदाह कर लिया था ताकि वह अपने अगले जन्म में उन्हें ऐसे पिता प्राप्त हों जो उनके पति भगवान शिव का सम्मान कर सके। ब्रह्मचारिणी माता को चमेली अत्यंत ही प्रिय है और देवी ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ब्रह्मचारिणी माता के बाद अब बारी है चंद्रघंटा माता की। नवरात्रि में तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। देवी पार्वती के विवाहित स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। विवाह के पश्चात देवी पार्वती ने अपने शीश पर अर्धचंद्र को धारण किया, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह पर शासित करती है, अर्थात अगर हम शुक्र ग्रह से त्रसित हैं तो हमें देवी चंद्रघंटा का उपासना करना चाहिए। चंद्रघंटा माता का स्वरूप का वर्णन क्या ही करें। देवी चंद्रघंटा बाघिन की सवारी करती है। वह अपने मस्तक पर अर्धवृत्ताकार चंद्रमा धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के समान प्रतीत होता है तथा इसी कारण से देवी माता को चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा को 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। देवी चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार तथा कमंडलू धारण करती हैं तथा 5वां बायां हाथ वर मुद्रा में रखती हैं। वह अपने 4 दाहिने हाथों में कमल पुष्प, तीर, धनुष तथा जप माला धारण करती हैं तथा 5वें हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। देवी का यह रूप अत्यंत शांतिपूर्ण और भक्तों का कल्याण करने वाली है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध हेतु तत्पर रहती है। मान्यताओं के अनुसार अपने मस्तक पर विद्यमान चंद्र घंटी की ध्वनि उनके भक्तों की समस्त प्रकार की शक्तियों से रक्षा करती है। देवी चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। देवी चंद्रघंटा के बाद अब बारी है कुष्मांडा की। कुष्मांडा वो देवी है जो सूर्य के अंदर निवास करने की क्षमता रखती है। देवी माता की देह की कांति एवं तेज सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करती है, अतः भगवान सूर्य देवी कुष्मांडा द्वारा शासित होते हैं। देवी का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही तेजोमय है। देवी को अष्टभुजाधारी रूप में दर्शाया गया है, जिनके दाहिने हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण
एवं कमल तथा बाएं हाथों में क्रमशः अमृत कलश, जप माला, गदा एवं चक्र सुशोभित हैं। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। भक्तों की मान्यता है कि सिद्धियां तथा निधियां प्रदान करने की समस्त शक्ति देवी माँ की जप माला में विद्यमान है। यह वर्णित है कि देवी माता ने अपनी मधुर मुस्कान से संपूर्ण संसार की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। देवी माँ को श्वेत कद्दू की बलि अति प्रिय है। उसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड तथा कुष्मांड से संबंधित होने के कारण देवी का यह रूप देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। देवी को लाल रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं तथा देवी का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडायै नमः। कुष्मांडा के बाद अब बारी है स्कंद माता की। भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, के जन्म के उपरांत ही माता पार्वती का नाम स्कंद माता के नाम से विख्यात हुआ। मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह को देवी स्कंद माता द्वारा शासित किया जाता है। जिसे भी बुध ग्रह से परेशानी होती है वह स्कंद माता की पूजा अर्चना करके अपने बुध ग्रह को शांत कर सकता है। देवी स्कंद माता एक क्रूर सिंह पर आरूढ़ रहती है। उनकी गोद में बालक मुर्गन है। भगवान मुर्गन को कार्तिकेय तथा भगवान गणेश को भ्राता के रूप में भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपनी ऊपरी दोनों भुजाओं में कमल पुष्प धारण करती हैं। वह अपने दाहिने हाथ में से एक में बाल मुर्गन को लिए हुए है तथा दूसरे हाथ को अभय मुद्रा में रखी है। वह कमल के पुष्प पर विराजमान है। अतः देवी स्कंद माता को देवी पद्मासना देवी भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता शुभ्र वर्ण की हैं, जो उनके श्वेत वर्ण को प्रदर्शित करता है। जो भक्त देवी पार्वती के इस रूप का पूजन करते हैं उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा का लाभ भी प्राप्त होता है। यह गुण मात्र देवी पार्वती के स्कंद माता के रूप में ही प्रकट होता है। देवी स्कंद माता को लाल पुष्प अति प्रिय है। स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने महिषासुर का वध करने के लिए माता कात्यायनी का रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र रूप था। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को शासित करती है। देवी कात्यायनी का विशाल देवीय सिंह पर आरूढ़ एवं चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। देवी कात्यायनी अपने बाएं हाथों में कमल पुष्प तथा तलवार धारण करती हैं तथा अपने दाहिने हाथों में अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में रखती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कालांतर में देवी पार्वती ने ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतार धारण किया था। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती के इस रूप को देवी कात्यायनी नाम से जाना जाता है। देवी कात्यायनी को लाल तथा गुलाबी पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। देवी कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। देवी कात्यायनी के बाद अब बारी है कालरात्रि। नवरात्रों में 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी पार्वती का वह स्वरूप जिसमें वह शुंभ एवं निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने हेतु अपने बाह्य स्वर्णिम त्वचा को हटा देती हैं, देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। कालरात्रि देवी पार्वती का सबसे उग्र तथा भयंकर रूप है। मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को शासित करती है। अतः शनि ग्रह को शांत करने के लिए भी कालरात्रि की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। देवी कालरात्रि का जो स्वरूप है वो अत्यंत श्याम वर्ण का है। देवी कालरात्रि घोर श्याम वर्ण की है तथा वह गधे पर आरूढ़ रहती है। देवी माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में अभय एवं वर मुद्रा तथा
वह अपने बाएं हाथों में तलवार एवं लौह का घातक अंकुश धारण करती हैं। यद्यपि देवी कालरात्रि देवी पार्वती का सबसे उग्र रूप है, किंतु वह अपने भक्तों को अभय एवं वरद मुद्रा द्वारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उग्र रूप में विद्यमान अपनी शुभ अथवा मंगलदायक शक्ति के कारण देवी कालरात्रि को देवी शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कालरात्रि को देवी महायोगीश्वरी एवं देवी महायोगिनी के रूप में भी जाना जाता है। कालरात्रि माता का मंत्र है ओम देवी कालरात्रये नमः। देवी कालरात्रि के बाद अब बारी है अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु में अत्यंत रूपवती थी तथा उनका वर्ण अत्यधिक श्वेत एवं धवल था। उनके अत्यधिक गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राहु ग्रह को देवी महागौरी शासित करती है, अतः राहु ग्रह को शांत करने के लिए हमें माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी महागौरी एवं देवी शैलपुत्री दोनों का वाहन बैल है तथा इसी कारण से उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी महागौरी को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपने एक दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं तथा दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। वह एक बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं तथा दूसरे बाएं हाथ को वर मुद्रा में रखती हैं। अपने नाम के ही अनुसार देवी महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली हैं। देवी महागौरी के गौर वर्ण के कारण उनकी तुलना शंख, चंद्रमा तथा कुंद के श्वेत पुष्प द्वारा किया जाता है। वह मात्र श्वेत वस्त्र धारण करती हैं तथा इसी कारण उन्हें श्वेतांबर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माता गौरी का मंत्र है ओम देवी माता गौर्यै नमः। अष्टम देवी माता महागौरी के बाद अब बारी है नौवीं देवी माता सिद्धिदात्री की। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृजन के उद्देश्य से आदि पराशक्ति की आराधना की थी। मान्यताओं के अनुसार देवी आदि पराशक्ति का कोई निश्चित रूप अथवा आकार नहीं था। आदि पराशक्ति जो शक्ति की सर्वोच्च देवी है, भगवान शिव के वाम अंग में सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करती है, अतः केतु ग्रह देवी सिद्धिदात्री द्वारा शासित होता है। अतः केतु ग्रह को शांत करने के लिए हमें सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान तथा वह सिंह की सवारी करती है। देवी माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके एक दाहिने हाथ में गदा, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प तथा दूसरे बाएं हाथ में शंख सुशोभित है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। उनकी पूजा मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु देव, गंधर्व, असुर, यक्ष एवं सिद्ध भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के पश्चात ही भगवान शिव को अर्धनारेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है। देवी सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः। इसी प्रकार 9वें दिन माताओं की पूजा अर्चना करके 10वें दिन हम माता के कलश का विसर्जन करते हैं। अगर कलश बिठाएं हैं तो भी विसर्जन कर सकते हैं और ऐसे हम लोग ऐसे ही हर साल पूजा अर्चना करते हैं ताकि माता हमें अपनी संतान मानकर हमारे सारे कष्टों को दूर करे और हमें अपने संतोषजनक जीवन दे। जैसा कि अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड, तो उसको बहुत ही अच्छा, बहुत कम समय में अच्छा व्यूज़ मिला, उसको सब लोगों ने बहुत सराहा है। तो उसी के संदर्भ में मैंने
गुप्त नवरात्रि जो 10 महाविद्या होती हैं उनके बारे में एक एक कर पूरी महत्वपूर्ण पूर्ण जानकारी उस वीडियो में मैंने डाला है। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तथा वर्ष में होने वाले 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 शारदीय नवरात्रि को आप लोग मन से मना सकते हैं। गुप्त नवरात्रि मनाने समय उसे गुप्त रखें और शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाएं और कन्याओं को भोग लगाएं और इसी तरह पूजा करें। मेरे इस वीडियो को इसी तरह प्यार दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जानने वालों को शेयर करें ताकि वो भी मेरे सारे महत्वपूर्ण वीडियो को देखें और जानकारी प्राप्त करें। मेरे सारे वीडियोस को पसंद करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।